रोमन साम्राज्य की सेना ने अपने सामने आने वाली हर चीज पर कब्जा कर लिया। इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में स्थित मेरे घर पर भी। बचपन में वहाँ सब मुझे मैकी बुलाते थे। हमारे शहर में रहस्यों और षड्यंत्रों का भय छाया हुआ था। गवर्नर को डर था कि पास के जूडिया शहर के यहूदियों की बगावत फैलने लगेगी, इसलिए उन्होंने यहूदियों और क्रिश्चियंस का जीना मुश्किल कर दिया। पर मैंने और मेरे दोस्तों ने कभी हार नहीं मानी। हमने लोगों को अपने आदर्श हीरोज की कहानियां सुनाई और धीरे धीरे हम खुद भी हीरो बन गए। एक दोस्त शाही परिवार से। आखिर ये लोग चाहते क्या है? कौन? ये रोमन्स? आसान है, पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। काफी मेहनत का काम लगता है। हाँ, पर वैसे देखा जाए तो राज करना गुलामी करने से तो बेहतर ही है, क्यों? बचाओ! बचाओ! मैकी, संभल कर! तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? रुक जा बेटा, रुक जा। तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं ठीक लगती हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक। पर अपनी ड्रेस के बारे में ये नहीं कह सकती। तुम कौन हो? मैं कबीयस हूँ, मैकी। मेरी माँ डेल्टा क्वार्टर में कपड़े सिलती हैं। वो तुम्हारे लिए नई ड्रेस सिल देंगी। ओह, इसकी जरूरत नहीं। पर घबराओ मत, मुझे बचाने के लिए तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। इनाम? अब शुक्रिया, पर मैं नहीं लूंगा। इस काम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैकी, ये देखो, देखो, वो रोमन है। बेशक मैं एक रोमन हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि ये शर्म की बात है। सच कहूँ तो यहाँ पर अब चलो रिबेका, अब हमें चलना चाहिए। संभल कर जाना। हाँ, ये पोर्शिया, तुम ही हो ना? मैं नहीं तो और कौन होगा? अब मुझे जाने दो, मुझे अपने अंकल से बात करनी है। ओह, पर तुम ऐसी ड्रेस पहनकर घूमोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लो, एक नई ड्रेस ले लेना। पर कम लगती है? कुछ और रख लो। जाओ अलेक्जेंड्रिया के सबसे अच्छे टेलर को ढूंढो और अपने लिए एक सुंदर ड्रेस बनवा लो। और जब तुम्हारे अंकल तुम्हें उसमें देखें तो उन्हें जरूर बताना उसके पैसे किसने दिए। ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। ओह, शुक्रिया शुक्रिया। हाय अंकल। ओह पोर्शिया, अब क्या हुआ? घोड़े ने बेकाबू होकर कीचड़ में फेंक दिया, बस इतना ही। आप डेल्टा क्वार्टर के बारे में क्या जानते हैं? मेरी बच्ची, तुम यहाँ नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारी नादानी माफ करता हूँ। डेल्टा क्वार्टर मुसीबत का डेरा है। बहुत सारे बागी और मुजरिम वहाँ छिप कर रहते हैं। तुम्हारी जैसी रोमन का वहाँ कोई काम नहीं, समझी? पर क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही। एक्सक्यूज मी, क्या आपके बेटे का नाम मैकी है? हाँ, मेरे बेटे का यही नाम है। तो फिर मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे? आप कपड़े सिलती हैं ना? मुझे एक ड्रेस सिलवानी है। माँ, मुझे वो कपड़ा मिल गया जो हेलो मैकी, पिछली बार जब हम मिले थे मैं कीचड़ से लदी थी। क्या वो तुम ही थी?
मैकी, तुम्हारी नई दोस्त पोर्शिया। पोर्शिया कह रही थी कि उसे ड्रेस सिलवानी है, पर एक रोमन को डेल्टा क्वार्टर में आकर ड्रेस सिलवाने की क्या जरूरत पड़ गई? यूँ समझ लीजिए कि मुझे एक ऐसी अनोखी ड्रेस सिलवानी है जो महल के टेलर्स नहीं सिल पाएंगे। महल के? गवर्नर टाइबेरियस मेरे अंकल हैं। क्या आप बाद में महल में आकर मेरी ड्रेस के लिए नाप ले जाएंगी? बाद में महल में? ठीक है। मुझे बख्श दो। मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो? दिखाओ इसे। ये दुकानदारों के नाम की लिस्ट है। ब्रूटकस टैक्स भरने वालों के नाम के आगे निशान लगाता है, और देखो तुम्हारे नाम के आगे कोई निशान नहीं लगा है। पर मैंने तो भरा था पिछले महीने। टोबायस, पोर्शिया, तुम डेल्टा क्वार्टर में क्यों आई हो? नई ड्रेस सिलवाने, याद है? पर तुम इसे क्यों तंग कर रहे हो? इसने कहा ना इसने भर दिया है। पोर्शिया, ये दूसरा टैक्स है, इसकी मोमबत्तियों का टैक्स। मोमबत्तियों का टैक्स? ओ हाँ, तुम्हारे अंकल ने कई नए टैक्स लागू किए हैं शहर की भलाई के लिए जरूरी जो है। अगर कोई नहीं भरता मतलब वो तुम्हारे अंकल की जरा भी इज्जत नहीं करता, और ये बिल्कुल गलत है ना? हाँ, गलत तो है। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने अपनी मोमबत्तियों का टैक्स नहीं भरा है। मुझे यकीन नहीं होता आप उस लड़की के लिए ड्रेस सिलने वाली हैं। इसमें गलत क्या है? पोर्शिया मेरी ग्राहक है और उसने ड्रेस सिलने के पैसे भी दिए हैं। वो एक रोमन ग्राहक है, और आपने देखा ना दूसरे रोमन्स ने मोमबत्ती वाले की क्या हालत की। रिबेका, सारे रोमन्स तो बुरे नहीं होते। पर वो हमसे बहुत अलग है। मैकी, मुझे याद है मेरे पिताजी हमें सैमसन और डेलाइला की कहानी सुनाते थे। सैमसन एक खूबसूरत और बेहद ताकतवर इंसान था। वो किसी से नहीं डरता था। जब फिलिस्टाइन्स आए तब भी नहीं। इसलिए फिलिस्टाइन्स उससे छुटकारा पाना चाहते थे। पर सैमसन उनसे बहुत ताकतवर था। सैमसन को डेलाइला से प्यार हो गया। वो एक फिलिस्टाइन थी फिर भी, और उसके दुश्मनों को एक मौका मिल गया। फिलिस्टाइन के मुखिया सैमसन की ताकत का राज जानना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए डेलाइला को पैसे दिए। बताओ ना सैमसन, तुम इतने ताकतवर कैसे हो और तुम्हें हराया कैसे जा सकता है? प्लीज प्लीज बताओ ना। मुझे 7 रस्सियों से बांध दो बस। हाँ। सैमसन, फिलिस्टाइन्स आए हैं। डेलाइला समझ गई सैमसन ने उसे अपना राज नहीं बताया था। पर डेलाइला ने हार नहीं मानी। वो सैमसन के पीछे पड़ी रही जब तक उसने उसे अपना राज नहीं बताया। ये राज जन्म से मेरे सीने में कैद है। अगर मेरे बाल काट दिए गए तो मैं आम आदमियों की तरह कमजोर बन जाऊंगा। इस बार डेलाइला जानती थी कि सैमसन ने सच कहा है। सैमसन, फिलिस्टाइन्स आए हैं। सैमसन को लगा वो हमेशा की तरह बच जाएगा, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसकी ताकत खत्म हो गई थी। फिलिस्टाइन्स ने उसे अंधा करके जेल में डाल दिया।
1 साल बीत गया। सैमसन के बाल फिर से उगने लगे। फिलिस्टाइन के मंदिर में आए लोग सैमसन को देखना चाहते थे। पहले वो सैमसन से डरते थे, पर अब वो उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। मुझे मंदिर के खम्भों को महसूस करना है। मुझे उनके सहारे खड़ा होना है। हे ईश्वर, पहचानो मुझे। मुझे मेरी ताकत वापस लौटा दो, बस एक बार। वाह, क्या अच्छा अंत था कहानी का। देखो रेबेका, तुम जानती नहीं पर रोमन्स फिलिस्टाइंस नहीं हैं। हो सकता है, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस लड़की को अपने बालों के पास नहीं आने देती। मुझे ये रंग कुछ पसंद नहीं आया। मैकी, हाँ, मैं समझ गया। कपड़े ले आता हूँ। हम लोग बहुत अमीर होने वाले हैं। क्या आइडिया है? हम गवर्नर टाइबेरियस के लिए टैक्स इकट्ठा करते हैं और लगे हाथ अपना भी थोड़ा सा भला कर लेते हैं। थोड़ा सा या बहुत सारा? ताक झाक कर रहे हो? टोडी और ब्रूटकस वो टैक्स के बारे में झूठ बोल रहे थे। नामुमकिन। रोमन्स इस तरह के काम नहीं करते। ओह, और वो भतीजी कितनी भोली है। उसने मोमबत्ती के टैक्स वाली बात मान ली, आंखें बंद करके। तो डेल्टा क्वार्टर में कितनी कमाई हुई इस बार? ओह, लगभग पिछले हफ्ते जितनी। लगभग का क्या मतलब हुआ? शायद सिर्फ एक मोमबत्ती की दुकान को तबाह करना काफी नहीं था। कल रात अपने आदमियों को फिर से वहां भेजो और इस बार दर्जनों दुकानें तबाह करवाओ। काम बन जाएगा। मेरे दोस्तों की दुकानें, अब क्या कहती हो तुम? देखिए, हम रात भर कहीं और रह सकते हैं, पर टोडी के आदमी यहाँ आकर हमारी दुकानें तबाह कर देंगे। उन्हें पैसे देकर उनसे छुटकारा पा लेते हैं। याद है पोर्शिया ने मुझे सोना दिया था? पर ये सब कब तक चलेगा माँ? वो अत्याचार करते रहे और हम सहते रहे। हमें उनसे लड़ना चाहिए। हाँ, नहीं। तुमने मोमबत्ती वाले की हालत देखी ना? हम सिर्फ दुकानदार और कारीगर हैं, कोई सिपाही नहीं है। काश पिताजी यहाँ पर होते, वो जरूर कोई रास्ता निकालते। वो और लिया जल्दी आ जाएंगे, पर तब तक मैं नहीं चाहती कि तुम लोग कोई भी। क्या टाइमिंग है। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले ही हमारे सिर पर कम मुसीबत नहीं है। रेबेका, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अंदर आओ। अगर मदद करना चाहती हो तो अपने अंकल को फौरन जाकर टोडी की सच्चाई बता दो। वो मेरा यकीन नहीं करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा मैं डेल्टा क्वार्टर में आती हूँ। कोई और रास्ता जरूर होगा। 1 मिनट, हम तुमसे बात भी क्यों कर रहे हैं? तुम एक रोमन हो, मैं इंसान भी हूँ और सही गलत में फर्क अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ बच्चों। ये कहानी जीसस के एक दोस्त पीटर की है। पीटर एक दोस्त के साथ जोपा शहर में रहता था और वहाँ के दूसरे लोगों की तरह वो भी रोमन से दोस्ती करने में डरता था, खासकर सिपाहियों से। एक दोपहर वो छत पर प्रार्थना करने गया। जब प्रार्थना खत्म हुई तो उसे भूख लग गई और तभी कुछ अनोखा हुआ। सब कुछ एक सपने की तरह था। ऊपर आसमान से एक विशाल चादर जैसी चीज को छत पर उतारा गया। चादर के अंदर अलग अलग तरह के जानवर थे, भेड़, बकरियां, सांप, कीड़े मकोड़े, सब कुछ।
फिर पीटर ने एक आवाज सुनी। उस आवाज ने उसे जानवरों को मारकर खाने के लिए कहा, पर पीटर ऐसा कभी नहीं करता। वो एक यहूदी था और उसके खान पान पर कुछ बंदिशें थीं। पर उस आवाज ने उसे कहा कि जब ईश्वर खाना देता है तो उसे ठुकराना गलत है। फिर सारे जानवर वापस ले लिए गए। पीटर को समझ में नहीं आया कि ये सब क्यों हुआ। अचानक उससे कोई मिलने आया। पीटर नाम का शख्स यहाँ रहता है? हाँ, मैं ही पीटर हूँ। बताइए क्या काम है? हम अपने लीडर की तरफ से आए हैं, कॉर्नेलियस की तरफ से। वो हमारे ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। सिजरिया के सारे यहूदियों से पूछ लीजिए। उनसे किसी ने कहा है आपको घर बुलाकर सुने कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक मिनट, कॉर्नेलियस एक सिपाही था, है ना? उनकी तरह जिन्होंने जीसस को मारा। फिर उसने पीटर को न्योता क्यों दिया? हाँ, रिबेका सही कह रही है। क्यों? एक बात बताऊं, पीटर भी यही सोच रहा था, पर उसने वहां जाने का निश्चय किया। उसने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और अगली सुबह सिपाही और नौकरों के साथ जॉपा से निकल पड़ा। उन्हें सिजेरिया पहुंचने में पूरे 2 दिन लग गए। अपना स्वागत होता देख पीटर हैरान हो गया और जैसे ही पीटर कॉर्नेलियस के घर की चौखट तक पहुंचा, कुछ अविश्वसनीय हुआ। कॉर्नेलियस, जो एक ताकतवर रोमन लीडर था, कई सिपाहियों का कमांडर था, उसने पीटर के पैर पकड़ लिए। जब वो अंदर गए, पीटर सपने का मतलब समझ गया और ये भी कि उसे कॉर्नेलियस से क्या कहना है। पता है, हम यहूदियों को विदेशियों से संपर्क रखना मना है, पर ईश्वर ने मुझे संकेत दिया कि चाहे कोई भी हो, भेदभाव करना गलत है। इसलिए जब आपने मुझे बुलाया, मैं मना नहीं कर सका। मैं समझ गया हूँ कि ईश्वर के लिए सब एक है। और फिर वो साथ में बैठे, खाए और दोस्त बन गए। और फिर रोमन्स ने इरादा बदला और उन्होंने आकर सारी दुकानें तबाह कर दी। मुझे चलना चाहिए, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। पोर्शिया, रुक जाओ। देखा, उसे कहानी सुनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहानी उसके लिए नहीं थी रेबेका, तुम्हारे लिए थी। मत जाओ। रुकने का कोई मतलब नहीं है। मतलब बनता है। मेरे पास एक आइडिया है। माफ कीजिएगा सर, पर पोर्शिया अपनी नई ड्रेस पर आपकी राय जानना चाहती है। मेरी राय? उसने तो यही कहा था। पोर्शिया मुझे देखकर ही जान गई थी कि मेरी पसंद लाजवाब है। मुझे भी यही लगता है सर। वो लिस्ट यही कहीं होनी चाहिए। मिल गई। तो कैसी लगी आपको? मुझे लगता है ये थोड़ी ज्यादा लंबी है, या फिर शायद ठीक है। मुझे खाना खाने जाना है। रुकिए। ये रहा। सर रुकिए, ये बताइए पोर्शिया का हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए? हेयर स्टाइल? मुझे गौर से देखो। मुझे एक ही हेयर स्टाइल आती है, गंजा हेयर स्टाइल।
हाँ, शुरू करते हैं। भर दिया, भर दिया, भर दिया। पर उसे अपने बाल बांध कर रखने चाहिए या बाल कर्ल करने चाहिए? या फिर वो जैसे हैं वैसे ही ठीक है? मुझे नहीं पता। आपसे बस इतना ही काम था सर। ब्रूटिकस, तुम्हें पता है ये क्या है? जी हाँ, ये उन दुकानदारों के नाम है जिनसे हमको पैसे लेने हैं। और उनके पैसे देने पर तुम उनके नाम के आगे निशान लगाओगे, है ना? हाँ। ब्रूटिकस, सभी नामों के आगे निशान हैं और तुमने मुझे मेरे हिस्से का सोना नहीं दिया। मैंने तो... तुमने ऐसा किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। बेवकूफ कहीं के। चलो, कम से कम अब कुछ वक्त के लिए तो टोडी हमें परेशान नहीं करेगा। कौन हो तुम दोनों? कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए दोनों? कौन है आप लोग, नन्हे चोर? उन दोनों को छोड़ दो, ये मेरे दोस्त हैं। क्यों हो ना? क्यों हो ना? तो हम लोग अब चलें? पहले मैं जानना चाहती हूँ कि रिबेका अब भी रोमांस के बारे में वही सोचती है। एक बात बताऊं, मेरी सोच भी बदल गई है। तो फिर मिलेंगे? हम जल्द ही मिलेंगे।